मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती आज तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारी जीत का समय निश्चित ही करीब आने वाला है। और वह समय, जिस समय में तुम्हारी खुशी का जश्न मनाने वाले हैं, वह समय निकट आ रहा है। क्योंकि ऐसा समय केवल तब निकट आता है जब कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसे कार्यों को कर गुजरता है जिन कार्यों का फल उसे शीघ्र ही प्राप्त होता है। और तुमने भी एक ऐसे कार्य को किया है जिसको करने से तुम्हें जीवन में जीत तो प्राप्त होगी ही, लेकिन आगे के ऐसे बहुत सारे मार्ग खुल जाएंगे जिन मार्गों को खुलने से तुम्हारे जीवन में एक अलग ही परिवर्तन आएगा। क्योंकि जीवन में कुछ ऐसे रास्ते जब खुल जाते हैं, अर्थात तुम्हारे कुछ ऐसे रास्ते जो तुम पहले के समय में नहीं जान पाते और तुम्हें ज्ञात नहीं हो पाता कि इन रास्तों से होकर गुजरने पर तुम्हें कौन सा मुकाम हासिल होगा, तो तुम उन रास्तों पर चलना तो दूर की बात है, उन पर चलने का सोच भी नहीं सकते। परंतु जब समय परिवर्तन होता है और तुम अपनी तरफ कुछ ऐसी शक्तियों को आकर्षित करते हो, तो वह रास्ते भी अपने आप खुल जाते हैं और तुम्हें आभास भी स्वयं होता है कि उन रास्तों पर चलकर तुम कुछ ऐसे मुकाम हासिल कर सकते हो जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रसन्नता देते हैं। अर्थात कुछ ऐसे मुकाम जिसके बारे में ना तो कोई व्यक्ति शीघ्र ही सोच पाता है और ना ही उन पर चलकर वह जीत प्राप्त कर पाता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी शक्ति के द्वारा उन रास्तों का चयन कर पाते हैं और वह उस पर चलने की ठानने के पश्चात बिना रुके चलते जाते हैं। उसका क्या कारण होता है वो भी मैं तुम्हें आज बहुत ही विस्तार से समझाऊंगी और मैं तुम्हें पूर्ण रूप से यह ज्ञात कराना चाहती हूँ कि वो कौन सी खुशी है जिसका जश्न शीघ्र ही तुम्हारे परिवार के सदस्य मनाने वाले हैं। क्योंकि तुम्हारे जीवन में जब तुम इतनी बड़ी खुशी को प्राप्त करने वाले हो, तो मेरे बच्चे, उसके पहले तुम्हें जान लेना ज़रूरी है कि खुशी के साथ साथ आगे की कुछ ऐसी बातें जिनसे यदि तुम वंचित रह गए तो तुम्हें ऐसे में बहुत ही ज़्यादा खराब समय का सामना भी करना पड़ सकता है। अर्थात वो बातें जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है और मुझे बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो बातें मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात हैं, मैं माँ होकर यदि तुम्हें ना बताऊं तो यह मेरे मन के लिए सबसे बड़ी दुविधा है। क्योंकि कोई भी माँ अपने हृदय में उन बातों को समा कर नहीं रख सकती जो बच्चे के भविष्य के लिए ज़रूरी होती हैं। इसलिए मैं तुम्हें आज वह बातें बताने आई हूँ। बस केवल तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक उन बातों को सुनकर समझ लेना। इसलिए ध्यान से सुनी गई बातें तुम्हारे जीवन में बहुत ही काम आने वाली हैं। क्योंकि यह जो समय है, इस समय में तुम्हें तुम्हारे किए गए पूरे वर्ष की मेहनत का फल प्राप्त होने वाला है। एक ऐसा तुम्हें
फल प्राप्त होगा जो तुमने पूरे वर्ष मेहनत की। अर्थात तुम कोई विद्यार्थी हो तो उसका भी तुम्हें फल प्राप्त होगा। यदि तुम किसी के माता पिता हो तो तुम्हारे बच्चे जिस मुकाम को हासिल करना चाहते थे वो इस समय में शीघ्र ही प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि वो अपने कार्य पर खरे उतर चुके हैं और वह कार्य जिसको वह पूरा करना चाहते थे, अर्थात उन्होंने जिस कार्य को लेकर पूर्ण मेहनत की थी वह अब पूरा होने का समय आ चुका है। वह कार्य पूरा होगा और उस बच्चे की खुशी के साथ साथ उसके माता पिता को भी, अर्थात जो उसके परिवार के सदस्य हैं उन्हें भी अत्यंत खुशी होगी, क्योंकि हर बच्चे के माता पिता यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा जिस कार्य को करना चाहता है उस कार्य पर सक्षम हो पाए। लेकिन यह क्यों हुआ और कैसे हुआ ये जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी भी यह खुशी प्राप्त होना बाकी है, क्योंकि उन्होंने अभी भी कुछ न कुछ कमी रखी हुई है और कहीं न कहीं उनकी कमी का यह फल उन्हें प्राप्त हो रहा है कि उन्होंने जो चाहा वो नहीं हो पाया और इस बात से वो काफ़ी उदास और सहमे से हो चुके हैं। उनके मन में यही बात बार बार घूम रही है कि मैं किस प्रकार से उस कार्य को पूरा करूं जिस प्रकार से और लोगों ने उस कार्य को पूरा किया है। तब मैं तुम्हें आज भी बताना चाहती हूँ कि जीवन में जब तुम किसी कार्य को सोचते हो और उस पर पूरी मेहनत करते हो तो तुम एक बात को भूल जाते हो कि तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ बातों को ध्यान रखकर यदि मेहनत को करोगे तो निश्चित ही तुम्हें भी वह खुशी प्राप्त होगी और तुम भी अपने लक्ष्य को पूरा कर पाओगे। क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन मंजिल केवल उनको प्राप्त होती है जो कुछ खास बातों को ध्यान रख कर कार्य करते हैं और केवल मेहनत करने वाले उस जानवर की तरह चलते रहते हैं जिसे पता ही नहीं होता कि उसे किस दिशा में जाना है, किस दिशा में उसकी मंजिल है, और वह केवल अलग अलग दिशाओं में घूमकर अपना समय व्यर्थ गंवाता है और कार्य को पूरा नहीं कर पाता है। जानवर में बुद्धि नहीं होती और जानवर को दिशा का ज्ञात इसी वजह से नहीं होता। कभी वह किसी और दिशा में चलता है। कुछ समय पश्चात चलने के पश्चात जानवर को जब अपना घर नहीं मिलता, अर्थात वह लक्ष्य उसे प्राप्त नहीं होता, तब वह किसी और दिशा में चलने लगता है, क्योंकि वह जान ही नहीं पाता कि उसकी सही दिशा कौन सी है और उसे किस जगह पर जाना है। लेकिन इंसान के अंदर बुद्धि विद्यमान होती है तो तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुमने एक दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया है और तुमने उसमें मेहनत भी की है, कुछ समय के पश्चात तुम निराश हो जाते हो और हो रहे हो। इस समय में तुम बहुत ही ज़्यादा हताश हो चुके हो और तुम्हें इस बात का आभास हो रहा है कि कहीं न कहीं तुम्हारी ऐसी कोई गलती हो रही है जहाँ पर तुम जो प्राप्त करने के लिए आशा लगा कर बैठे थे वो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन प्राप्त ना होने के पीछे भी एक कारण होता है और वह कारण होता है कि तुम्हें उस पर अभी मेहनत करना और बाकी है। अर्थात जो मेहनत की वो बहुत कम थी, लेकिन यदि तुम ऐसे समय में अपने रास्ते ही बदल दोगे
अर्थात उस जानवर की तरह दूसरे मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दोगे तो तुम दिशाहीन हो जाओगे। ना तो तुम सही रास्ते पर चल पाओगे और ना ही तुम्हें कभी भी मंजिल प्राप्त हो पाएगी, क्योंकि एक रास्ते पर काफी दूर तक समय तय करने के पश्चात और उस पर चलने के पश्चात वहाँ के वातावरण का और तुम्हें यह भी ज्ञात हो जाता है कि वह रास्ता कितना कठिन है या कितना सरल है, उस पर किस प्रकार से तुम चल सकते हो और तुमने कितनी दूरी तय कर ली है। अर्थात कोई तो ऐसा कोना होगा जहाँ पर जाकर उस रास्ते का अंत होगा। उसी प्रकार से किसी भी कार्य को करते समय इस बात को हमेशा स्मरण रखो कि जितनी मेहनत तुमने की वो उस कार्य के लिए यदि पूर्ण नहीं थी तो तुम्हें उस पर लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसका जाकर अंत होगा और वो अंत केवल तुम कर सकते हो अपनी मेहनत से। यदि तुमने अपना रास्ता ही बदल दिया तो तुम्हें फिर से प्रारंभ से सब रास्ते तय करने होंगे, अर्थात तुम्हारे चुने हुए रास्ते भी, और तुमने जो रास्ता पार कर चुका है वो भी व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए केवल उसी रास्ते पर आगे जाने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। अब केवल तुम उस पर लगातार मेहनत करो और लगातार चलोगे, तभी तुम्हें वह लक्ष्य प्राप्त हो पाएगा और तुम उस पर सभी शक्तियों को इकट्ठे करते हुए चलो। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो कि यदि तुम केवल किसी भी रास्ते पर चलने का कार्य करोगे तो निश्चित ही तुम उस पर गुम भी हो सकते हो। अर्थात केवल चलना ही नहीं है, तुम्हें उस रास्ते को परखते हुए चलना है कि वह रास्ता तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है और कितना आसान है, क्योंकि कोई भी रास्ता आसान तब होता है जब तुम उसे समझते हुए चलते हो। इसी प्रकार से तुम जिस कार्य को कर रहे हो उसे समझते हुए चलोगे और उसका पूर्ण अभ्यास करोगे तो वह रास्ता कठिन होने की बजाय बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगा और तुम्हें चलने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि जो चीज़ समझ में नहीं आती है वह कठिन लगने लगती है और जो चीज़ समझ में आने लगती है अर्थात बात समझ में आने लगती है वह सरल हो जाती है। कोई भी व्यक्ति फिर उस बात को सोचता है तो उसे ऐसा आभास होता है कि यह बहुत ही सरल है। और जिन लोगों के जीवन में उन्हें यह जीत का जश्न मनाने का मौका प्राप्त होने वाला है वो मेरे कुछ खास बच्चे हैं, और उन खास बच्चों के जीवन में जब यह जश्न मनाया जाएगा तो निश्चित ही उन्हें कितनी प्रसन्नता होगी, इसका अंदाज़ा तो वह तभी लगा सकते हैं जब उन्हें यह खुशी प्राप्त हो, क्योंकि खुशियाँ तो हर इंसान को चाहिए होती हैं। यदि खुशियाँ प्राप्त ना हो तो उन्हें जीवन में आगे चलने का साहस ना तो प्राप्त हो पाता है और ना ही हौसला मिल पाता है, क्योंकि हौसला तो केवल खुशियों से मिलता है और इस बात से मिलता है कि वह जिस कार्य को कर रहे हैं उस पर वह धीरे धीरे करके खरे उतरते जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नाकाम होता है तो वह उदास हो जाता है और हताश होकर वहाँ पर बैठने का प्रयास करने लगता है, अर्थात उस कार्य में वह आगे जाना ही नहीं चाहता। उसका मन बार बार इस बात का संकेत देता है कि अब इससे ज़्यादा तुम मेहनत नहीं कर सकते हो और ना ही इस रास्ते पर आगे चल सकते हो, तुम कितनी मेहनत कर चुके हो व्यर्थ हो गई है। लेकिन कोई इस बात को कभी नहीं सोच पाता कि जहाँ तक तुमने रास्ता पार कर लिया है, अर्थात तुमने जिस बात को जितनी हद तक जान लिया है उसमें तुमने उतनी जीत प्राप्त कर ली है। अब थोड़ी सी जीत प्राप्त करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा कार्य करना और बाकी है। जैसे ही तुम उस कार्य को करोगे तुम अपनी मंजिल को शीघ्र ही प्राप्त कर लोगे। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम कितना कार्य करते हो और वहां तक जाने से पहले थक कर बैठ जाते हो या आगे चलते रहते हो। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें बताने आई हूँ कि शीघ्र ही तुम्हारे परिवार के सदस्य
उस खुशी को मनाने वाले हैं, अर्थात उस जश्न को मनाने वाले हैं जिस जश्न के लिए तुम बहुत ही ज़्यादा तैयार हो चुके हो। अर्थात एक ऐसा कार्य तुम्हारा पूरा होने वाला है जिस कार्य को पूरा होते ही सभी खुशी से झूम उठेंगे और तुम भी खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि घर परिवार के सदस्यों को भी उस बात से बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली है और तुम तो खुश होगे ही, क्योंकि तुमने एक ऐसा कार्य किया है जिसको करते ही तुम जीवन में अपने सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा मुख्य चीज़ को प्राप्त करोगे। अर्थात वह चीज़ है तुम्हारे जीवन का सच्चा प्रेम। अर्थात तुम्हें ऐसा प्रेम प्राप्त होने वाला है जिस प्रेम की कल्पना तो ना तो तुम कर सकते थे और ना ही कर सकते हो। यदि तुम अपने जीवन में किसी भी ऐसे कार्य को करते हो जिस कार्य की सभी लोग इज्जत करते हैं, अर्थात वह कार्य हो या प्रेम, किसी भी ऐसे इंसान से तुम प्रेम कर रहे हो जो कि चरित्र से बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका सभी लोग मान सम्मान करते हैं, अर्थात तुम्हारे घर के परिवार के सदस्य भी उसका मान सम्मान करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि उसका मान सम्मान समाज में भी बहुत ज़्यादा है और मान प्रतिष्ठा भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे व्यक्ति का यदि तुम्हें प्रेम प्राप्त हो रहा है तो निश्चित ही तुम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो। और ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति किसी के संपर्क में आता है और उसके जीवन में प्रवेश करता है तो घर परिवार के सदस्य कभी भी ऐसे व्यक्ति के लिए मना नहीं करते, क्योंकि उन्हें इस बात का आभास रहता है कि जो व्यक्ति खुद सबके लिए इज्जत बना हुआ है, अर्थात उसकी सभी लोग इज्जत करते हैं, तो वह व्यक्ति ज़रूर कुछ न कुछ ऐसी खासियत रखता है जिसकी वजह से सभी उसका मान सम्मान कर रहे हैं और उसकी इज्जत कर रहे हैं। क्योंकि बिना किसी खासियत के समाज में ना तो किसी व्यक्ति की वैल्यू होती है और ना ही उसका मान सम्मान किया जाता है, क्योंकि मान सम्मान केवल उस व्यक्ति का किया जाता है जो सच में उसके लायक होता है। और यदि तुम उसके लायक हो या तुम्हारे जीवन में आने वाला वह व्यक्ति उस इज्जत के मान प्रतिष्ठा के लायक है तो सच में तुम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो। यह सच है कि यह संदेश सुनने के पश्चात जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसा व्यक्ति आने वाला है वो कुछ खास बच्चे हैं, क्योंकि सभी के लिए यह संदेश नहीं है। यह साधारणतः जो मैं तुम्हें बात बता रही हूँ मेरे बच्चे, वह कुछ खास लोगों के लिए ही मैं बता रही हूँ। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो तभी तुम इस बात को समझना कि तुम्हारे लिए यह संदेश है, अन्यथा तुम इस बात को तो बहुत अच्छे से जानते हो कि यदि तुम्हारा विवाह हो चुका है और तुम विवाहित हो तो तुम्हारा पुनः विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं होने वाला। इसलिए तुम इस बात को अपने ऊपर बिल्कुल भी मत लेना और इस बात को सुनने के पश्चात अपने हृदय में बिल्कुल भी ऐसा आभास मत करना कि तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा होगा, क्योंकि मेरे बच्चे कई बार मेरे कुछ बच्चे मेरे संदेश को सुनने के पश्चात अपने हृदय में ऐसा आभास करने लगते हैं कि हाँ मेरे जीवन में भी ऐसा होगा। लेकिन सत्य तो यह है कि कुछ बच्चों के जीवन में वैसा होता है जैसा कि मैंने तुम्हें संदेश में बताया है, और बाकी बच्चों के लिए केवल यह साधारणतः संदेश होता है। और इसके साथ साथ एक बात का भी और ध्यान रखना, मेरे बच्चे के जीवन में जब सच्चा प्रेम और मान प्रतिष्ठा वाला प्रेम प्राप्त होता है तो उसकी फिक्र तुम्हें सबसे ज़्यादा करनी है, क्योंकि जो मान प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होता है, जिसकी इमेज होती है, जिसकी वैल्यू होती है, संसार उसकी इज्जत करता है, वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्वभाव का अलग तरीके का होता है। क्योंकि यदि उसके मान को ठेस पहुंची तो निश्चित ही उसका प्रेम टूट जाएगा, क्योंकि उसे मान से और सम्मान से सबसे ज़्यादा प्रेम होता है।
वह किसी भी इंसान से इतना प्रेम नहीं कर पाता जितना कि वह अपनी इज्जत और मान सम्मान से करता है। यदि तुमने कोई भी ऐसी बात बोली या कोई भी ऐसा कार्य किया तो मेरे बच्चे निश्चित ही उसके हृदय को ठेस पहुंचेगी और धीरे धीरे करके उसका हृदय टूट जाएगा, अर्थात वो प्रेम टूट जाएगा जो वो तुमसे कर रहा है या वो कर रही है। इसलिए तुम कभी भी कोई भी ऐसी बात मत कहना और इस बात का खास ध्यान रखना कि तुम्हारे घर पर कोई भी ऐसा सदस्य आता है या तुम किसी के साथ कोई भी ऐसा कार्य करते हो या किसी के घर पर अपने जीवन साथी को लेकर जाओगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कोई भी ऐसी बात को किसी भी व्यक्ति के समक्ष मत कहना जिससे कि तुम्हारे प्रेम के ऊपर उस बात का प्रभाव पड़े, क्योंकि वो स्वभाव का बहुत ही ज़्यादा स्वभावशील है, अर्थात उसका स्वभाव सबसे अलग है। और तुम यदि ऐसा कोई भी कार्य करोगे तो उसके हृदय को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचेगी। वो तुमसे नाराज भी हो सकता है या हो सकती है, परेशान भी हो सकता है या हो सकती है। उसका रूठना मनाना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि यदि वह रूठ गया तो तुम मना नहीं सकते और यदि उसे क्रोध आएगा तो तुम उसे समझा नहीं सकते, क्योंकि फिर समझाने के लिए उसे ऐसा आभास होगा कि तुम कोई बात उसके समक्ष बनाकर प्रस्तुत कर रहे हो और फिर वो तुम्हारी किसी भी बात पर ना तो विश्वास करेगा और ना ही कभी विश्वास कर पाएगा। इसलिए इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है कि तुम उसकी इज्जत के साथ साथ उसका मान सम्मान करो, क्योंकि प्रेम करना सिर्फ प्रेम करना नहीं होता बल्कि उस व्यक्ति से जिससे कि आप प्रेम करते हैं उसका मान सम्मान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उससे सच बोलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि किसी भी बात में आप उसके समक्ष बार बार झूठ बोलते हो या किसी भी ऐसी बात को छुपाने का प्रयास करते हो जिसको आप बताना नहीं चाहते या कोई ऐसी बात जो आपके जीवन में घटित हो चुकी है जिसको आप उसे बताना सही नहीं समझते, तो मेरे बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम उससे किसी भी बात को ना तो छुपा पाओगे और ना ही तुम्हारी ऐसी कोई बात कभी भी उससे छुप पाएगी, क्योंकि जितना तुम उस बात को छुपाने का प्रयास करोगे उतना ही वह बात उसके समक्ष आती चली जाएगी, अर्थात उसके सामने कभी ना कभी वह बात इस प्रकार से प्रस्तुत होगी कि तुम एकदम से आश्चर्य में पड़ जाओगे और तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि अब तुम क्या करो। इसलिए तुमने यदि उस बात को ना छुपाने के बदले उससे वह बात स्पष्ट कह दी और सच कह दी, तब तुम उस प्रेम को बचा सकते हो और तुम्हारा प्रेम और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि उसका विश्वास तुम पर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अगर तुम झूठ बोलने का प्रयास करोगे तो धीरे धीरे करके उसका विश्वास अवश्य ही टूटेगा और फिर तुम और भी ज़्यादा उसके विश्वास को खो बैठोगे। अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें झूठ बोलना है और खतरे में पड़ना है या तुम्हें सच बोलना है और उसके हृदय और उसके विश्वास को जीतना है, क्योंकि यदि तुम उसका विश्वास जीत कर रखोगे तो तुम उसके हृदय को निश्चित ही जीत लोगे और उसके हृदय में सदैव के लिए वास करोगे। और यदि बात बात पर झूठ बोलते फिरोगे तो निश्चित ही तुम उसके हृदय में कुछ समय के पश्चात वास करने से निकल जाओगे, अर्थात वो तुम्हें अपने हृदय से निकाल देगा और तुम चाहकर भी उसके हृदय में ना तो वास कर पाओगे और ना ही उससे प्रेम कर पाओगे, क्योंकि वो व्यक्ति ही तुमसे प्रेम नहीं कर पाएगा और ऐसे में तुम अपने सच्चे प्रेम को खो दोगे, उस खुशी को खो दोगे जो कि तुम्हें प्राप्त होगी। इसलिए मेरे बच्चे, प्रेम करने के साथ साथ तुम्हें अपने प्रेम के लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी ज़रूरी हैं, जिससे कि वो प्रेम सदैव के लिए तुम्हारे पास रह पाए, तुम्हारे मान सम्मान को भी
सही रख पाए और तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी वह खुशी सदैव के लिए प्राप्त होती रहे। क्योंकि यदि तुम्हारा रिश्ता टूटेगा या उसका हृदय टूटेगा या तुम दोनों के बीच में अनबन होगी या तुम लोगों का विश्वास टूटेगा, तो ऐसे में घर परिवार के सदस्यों पर भी इस बात का गहरा प्रभाव होगा, क्योंकि उनके हृदय को जितनी उसे प्राप्त करने के बाद खुशी होगी, उससे कहीं अधिक उनको दुख होगा। क्योंकि जब कोई रिश्ता टूटता है या कुछ ऐसी बात होती है, उसका प्रभाव घर परिवार के सदस्यों पर भी पड़ता है। अच्छा भी पड़ता है और बुरा भी पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि दो लोगों की ज़िंदगी केवल दो लोगों की ही होती है, बल्कि दो परिवारों के सदस्यों की आपस में एक दूसरे की जिंदगी बंधी होती है, एक दूसरे का सुख दुख बंधा होता है, एक दूसरे की खुशियां बंधी होती हैं। एक परिवार के सदस्य को कष्ट होते हैं तो दूसरे परिवार के सदस्यों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा भी पड़ता है और बुरा भी पड़ता है, क्योंकि उनकी खुशियां एक साथ मनाई जाती हैं और वो एक साथ खुश होते हैं। इसलिए यदि एक परिवार के सदस्य दुखी होते हैं तो दूसरे परिवार के सदस्य निश्चित ही उस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और परेशान होकर उन्हें स्वयं भी समझ में नहीं आता है कि इस बात का समाधान कैसे निकालें। इसलिए कभी भी उनके समक्ष ऐसी कोई बात ना आए तो ज़्यादा बेहतर है मेरे बच्चे, क्योंकि जीवन में प्रेम पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक बार यदि सच्चा प्रेम खो गया तो उसे निभाना ज़रूरी होता है, और यदि तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हारे हाथों से या तुम्हारी वजह से खो गया तो तुम उस प्रेम को पुनः प्राप्त नहीं कर सकती हो। फिर बस तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश होना होगा। इसलिए तुम ऐसा कोई कार्य ही मत करना जिससे कि तुम उस प्रेम को खो दो या तुम्हें किसी भी ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े कि किसी का हृदय टूटे या किसी का विश्वास टूटे और कोई विवश हो जाए तुमसे दूर रहने के लिए। क्योंकि जो सच्चे दिल से किसी को प्रेम करता है, वह यदि तुम पर से विश्वास तोड़ दे या उसका विश्वास टूट जाए तो निश्चित ही वह तुम्हारे साथ ना तो रह सकता है और ना ही प्रेम के टूट जाने के बाद वह तुमसे प्रेम कर सकता है। क्योंकि यदि वह व्यक्ति प्रेम तोड़ देगा तो निश्चित ही तुमसे दूर होने का प्रयास करेगा। कारण फिर चाहे जो भी हो और किसी भी तरीके से प्रयास करे, लेकिन वो धीरे धीरे करके तुमसे दूर होता चला जाएगा और तुम भी विवश हो जाओगे कि हाँ, वो सच में दूर हो रहा है या हो रही है। ऐसे रास्ते अपनाना जिससे कि तुम्हारा प्रेम बहुत लंबे समय तक चले और तुम्हें कभी भी अपने प्रेम के रास्ते में कांटों का सामना ना करना पड़े, बल्कि फूलों से भरा रास्ता हो और तुम्हारा प्रेम सदैव तुम्हारे साथ रहे। क्योंकि प्रेम से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। जिसे प्रेम प्राप्त हो जाता है उसे संसार की हर खुशी प्राप्त हो जाती है, और जिसे संसार की हर खुशी प्राप्त हो जाती है वह संसार का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति होता है। क्योंकि धन को कमाना आसान है, लेकिन प्रेम को कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब निर्णय तुम्हें करना है कि इस खुशी को जीवन पर्यंत प्राप्त करते रहना है या कुछ समय के बाद खो देना है। यदि मेरी बातों को सुनने के पश्चात फिर से गलती करोगे तो मेरे बच्चे निश्चित ही तुम अपने प्रेम को खो दोगे, और इसमें गलती तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। क्योंकि मेरा कार्य केवल तुम्हें समझाने का है और रास्ते पर चलने का तुम्हारा। यदि तुम सुनने के पश्चात भी पुनः उन गलतियों को दोहराओगे जिन गलतियों को दोहराने के लिए मैंने तुम्हें मना किया है, दूर दूर तक तुम अपने रास्तों को बंद कर लोगे। इसलिए भूल कर भी उन गलतियों को मत करना जिससे कि तुम्हारे आने वाले जीवन पर उसका प्रभाव पड़े। क्योंकि यदि एक बार तुम्हारा विश्वास टूटा तो तुम्हारे जीवन में फिर प्रेम की समाप्ति होना निश्चित हो जाती है। क्योंकि वह प्रेम फिर बहुत आगे तक नहीं जा सकता, क्योंकि इसका कारण केवल प्रेम भरे रास्ते में उभरे हुए कांटों जैसा होता है। यदि विश्वास टूटेगा तो वो कांटे उस हृदय को चुभेंगे जो प्रेम से भरा हुआ है, और फिर वह कांटे कभी भी उसके हृदय से ना तो निकल पाएंगे और ना ही वह उन बातों को भूल पाएगा। फिर बस केवल एक ही रास्ता बचता है कि वह व्यक्ति तुमसे दूर चला जाए, और धीरे धीरे करके ही
वह विवश हो जाएगा कि तुमसे दूर चला जाए और तुम्हारे निकट ना रह पाए। इसलिए भूल कर भी ऐसा कोई कार्य मत करना मेरे बच्चे।